क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज का मानना है कि इंडिगो को मौजूदा क्राइसिस की बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। उसने कंपनी के रेवेन्यू में लॉस की आशंका जताई है। कंपनी को रिफंड के रूप में कस्टमर्स को करोड़ों रुपए लौटाने पड़े हैं। रेगुलेटर कंपनी पर पेनल्टी भी लग सकती है। इसकी पूरी क्राइसिस की वजह डीजीसीए के एफडीटीएल से जुड़े नियम है, जिसकी जानकारी 1 साल पहले मिल जाने के बावजूद कंपनी पालन करने में नाकाम रही। इस क्राइसिस का असर इंटर ग्लोबल एविएशन के शेयरों पर भी पड़ रहा है। मूडीज ने अपनी रिपोर्ट में ये कहा कि फ्लाइट्स कैंसिलेशन, रिफंड्स और पैसेंजर को हुई दिक्कतों की वजह से इंटर ग्लोब एविएशन को बड़ा आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। उसका मानना है कि डीजीसीए कंपनी पर पेनल्टी भी लगा सकता है। डीजीसीए सिविल एविएशन का रेगुलेटर है। इंडिगो की हवाई सेवाओं में ये बाधा तब आई है जब विंटर सीजन पीक पर है। इंडिगो को 5 दिसंबर को 1600 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल करने पर मजबूर होना पड़ा। नवंबर में 1200 फ्लाइट्स उड़ान नहीं भर सकी थी, लेकिन फ्लाइट्स कैंसिल होने की शुरुआत 2 दिसंबर को हुई। 7 दिसंबर को कंपनी को 500 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल करनी पड़ी। मूडीज ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि इंडिगो की हवाई सेवाएं अब तक सामान्य नहीं हो पाई हैं। मूडीज की रिपोर्ट के मुताबिक इंडिगो में प्लानिंग के लेवल पर बड़ी लापरवाही हुई है। फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन के दूसरे चरण के नियम 1 नवंबर 2025 से लागू हो गए। इसके बारे में कंपनी को 1 साल से ज्यादा समय पहले बता दिया गया था। इस नियम में ये कहा गया है कि आधी रात से लेकर 6 बजे सुबह तक की ड्यूटी को मिडनाइट ड्यूटी माना जाएगा। 24 घंटे में 6 की जगह अब सिर्फ 2 या 3 लैंडिंग की इजाजत दी गई है। इसका मकसद सेफ्टी में इंप्रूवमेंट और पायलट्स क्रू में थकान की समस्या को दूर करना है। रेटिंग एजेंसी का कहना है कि अपने कमजोर ऑपरेटिंग मॉडल की वजह से इंडिगो नए नियमों के हिसाब से अपने ऑपरेशन में बदलाव नहीं कर सकी। इस वजह से उसे बड़ी संख्या में फ्लाइट्स कैंसिल करने को मजबूर होना पड़ा। कई फ्लाइट्स में काफी देर हुई, इससे पैसेंजर को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इस बीच डीजीसीए ने कंपनी के सीईओ पीटर एल्बर्स और सीईओ इज़ारो प्रोक्यूरस को शो कॉज नोटिस इशू किए हैं। इस क्राइसिस का असर इंडिगो के शेयरों पर पड़ रहा है। 8 दिसंबर को कंपनी का शेयर 8.62% क्रैश कर गया। 1 दिसंबर के बाद से कंपनी के शेयर 15% से ज्यादा टूट चुके हैं। 1 दिसंबर को कंपनी का शेयर 5,794 रुपए पर बंद हुआ था। 8 दिसंबर को ये 5,000 के लेवल से नीचे बंद हुआ।